गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगले लेक्चर को हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। दोस्तों, आप कैसे हो? अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आशा कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा, आपके पास इस समय बहुत वक्त है। आप चाहें तो एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इतना वक्त है कि इस तैयारी, इस पूरे टाइम को अगर आप अच्छे पढ़ाई में आप यूटिलाइज कर लें, दोस्तों आगे के फ्यूचर में आने वाले कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी आप बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा अगला लेक्चर है लेक्चर 4 की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मिल्टन्स आयोड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन सबको पढ़ लिया। दोस्तों, आज का हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दोस्तों, मेरी बात आपको ध्यान से सुनिएगा, हर बात इस पर लिख नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब स्टडी हो रही थी, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहे थे, उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी होने के दौरान उसके 20 साल बाद दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। जेम्स चैडविक साहब ने इसको खोजा था, न्यूट्रॉन को खोजा था। लेकिन दोस्तों, रदरफोर्ड साहब जब प्रोटॉन की खोज किए, उन्होंने एक बात बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास अगर आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कोई थर्ड पार्टिकल भी मौजूद है। एक्चुअली उस समय जब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हुए हाइड्रोजन के अलावा, उस समय का बेसिक सब्सटेंस हाइड्रोजन था, फंडामेंटल एलिमेंट हाइड्रोजन था दोस्तों। तो हाइड्रोजन फंडामेंटल था, हाइड्रोजन को लेकर के ही पूरी स्टडी चलती थी। लेकिन जब उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स आने लगे तो उनका एटॉमिक मास नहीं निकाला जा सकता, उनको निकालने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो रदरफोर्ड साहब ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक और एलिमेंट है, एक और पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसमें मास नहीं होता है बट चार्ज होता है, और उन्होंने उसको न्यूट्रॉन बोला। बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। कैसे किया था दोस्तों? बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बाउंडिंग किया, मतलब कि बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल का अटैक किया। तो देखा कि कार्बन बना और एक ऐसा पार्टिकल बना जिसमें चार्ज नहीं है बट मास है। कैसे? देखिए, यह दोनों चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं 6, इसके इधर 6 है तो यहाँ पे 6 हो गया दोस्तों। और ये दोनों मास को रिप्रेजेंट करते हैं 13, 12 हो गया तो 1 बचा, इसको उन्होंने बोला न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। दोस्तों, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, मास होता है, ओनली मास होता है दोस्तों। अब प्रोटॉन में चार्ज भी होता है दोस्तों और मास भी होता है, दोनों प्रोटॉन। तो दोस्तों, इस तरह से इस न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब इनके चार्ज के बारे में मैं बता दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन एक चार्ट बना दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, इसकी खोज किसने किया था? मैं आपको बता चुका हूँ, जे थॉमसन साहब ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड साहब ने किया था।
दोस्तों इसकी खोज अभी मैंने बताया है जेम्स चैडविक साहब ने किया था, जेम्स चैडविक साहब ने किया था। दोस्तों अगर इनकी मास की बात किया जाए, मास की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है दोस्तों। इनका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है दोस्तों। इनका भी प्रोटॉन के मास के बराबर होता है 10⁻27 kg होता है दोस्तों। अब दोस्तों चार्ज की बात करते हैं। चार्ज की बात करें दोस्तों तो इनका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 C फॉर कूलम। लेकिन दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन है, इनका चार्ज नेगेटिव होता है। इनका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोस्तों यह प्रोटॉन है, इनका चार्ज पॉजिटिव होता है। इनके ऊपर नो चार्ज होता है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। तो दोस्तों यह एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक टेबल हो गया जिससे आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एलिमेंट्स में तीनों फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, इनकी बात तो हो गई। अब देखिए कैसे आपने रखा, जैसे कि आपने कहा 4Be9। दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो 4 क्या है दोस्तों? 4 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है दोस्तों। और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है दोस्तों। और दोस्तों ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी बराबर होता है। मतलब कि किसी भी एलिमेंट में जितने संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एलिमेंट में। चलो दोस्तों 9 है, इसको एटॉमिक मास कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। एटॉमिक मास ऊपर आप लिखते हैं, इसको न्यूक्लियंस भी कह सकते हैं। न्यूक्लियंस और न्यूक्लियस अलग अलग है दोस्तों। न्यूक्लियंस का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब कि यह डिब्बे में यह न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से घर ये जो है यह न्यूक्लियस है दोस्तों। और इस न्यूक्लियस में जो नाइट्रोजन एंड न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, इनके सम को न्यूक्लियंस कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम को न्यूक्लियंस कहते हैं दोस्तों। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी में लिखिएगा, हर बात मैं लिख नहीं सकता दोस्तों। इस न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस है आपका, ये जो मैं आपको सर्कल में गिर रहा हूँ, सबसे छोटा पार्ट होता है एटम में सर्कल, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इस न्यूक्लियस में ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं यह आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मतलब दोस्तों इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं, होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलते रहते हैं। और इनका हाफ लाइफ 31 मिनट होता है, बट उससे आपको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल आज के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, एटॉमिक नंबर बताया, एटॉमिक मास बताया दोस्तों, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन की बात की दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।